चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन दो चीज़ों का दान भूल से भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता, गरीबी और कंगाली गले पड़ सकती है। अतः कौन सी है वो दो चीज़ें जिनका दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भूल कर भी इन दो चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में दान और त्याग करना सबसे बड़ा पुण्य का काम भी माना गया है और बचपन से ही हमें ऐसा करने की शिक्षा भी दी जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि दान और त्याग करने से व्यक्ति की कई समस्याओं का अंत हो जाता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जिस प्रकार हम अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार हमें दान धर्म का पालन भी करना चाहिए। मनुष्य की कमाई के 5 हिस्से होते हैं और उसमें से एक हिस्सा दान के लिए होता है, और ऐसा करने से ही उसके धन संपत्ति में वृद्धि भी होती है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार दान धर्म करने से आपकी कुंडली और घर के वास्तु में जो दोष है वो भी बहुत हद तक दूर हो जाते हैं। इसलिए कुंडली में जो ग्रह कमजोर स्थिति में है या किसी ग्रह का दोष है, तो उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान करने से इन दोषों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि आप अपनी कुंडली में उच्च स्थिति में बैठे कुछ कारक ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, तो आपको कष्ट हो सकता है। अतः दान अपनी जन्म कुंडली देखकर ही करें। परंतु यह भी सच है कि आप यदि किसी अच्छे आचरण वाले और पात्र व्यक्ति को दान करते हैं, तभी उस दान का महत्व होता है। कुपात्र व्यक्ति को दान करने से वह दान और दान का पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान करते हैं जिसे या तो उस दान की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर वो आपके द्वारा दिए गए दान का गलत उपयोग करता है, इन स्थितियों में दान करने पर आपको इसका कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। कभी भी किसी शराबी, जुआरी या ऐसे ही गलत काम करने वाले व्यक्ति को दान भूल कर भी ना करें। आपको इसका पुण्य तो नहीं मिलेगा, अपितु गलत बात को बढ़ावा देने के लिए आप पाप के भागीदार जरूर बन जाएंगे। साथ ही ईश्वर भी आपसे नाराज होंगे। साथ ही आपको अपनी क्षमता के अनुसार दान धर्म करना चाहिए। बगैर सोचे समझे दान करने से आपको कष्ट हो सकता है। अतः दान देने वाला और दान प्राप्त करने वाला दोनों ही सुपात्र होने चाहिए। आपने देखा होगा कि पौराणिक कथाओं में अक्सर साधु संत भिक्षा मांगते थे। इनमें से कई संतों के पास तो चमत्कारिक शक्तियां भी थी, जिससे वे अपने भोजन की व्यवस्था आराम से कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोग घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे, ताकि लोगों के अंदर दान और त्याग करने के गुणों का विकास हो सके और आपको दान धर्म का लाभ भी प्राप्त हो सके। अतः दोस्तों, हमेशा साधु संतों को यथासंभव दान दक्षिणा देकर पुण्य अवश्य प्राप्त करें। शास्त्रों में दक्षिणा को भी एक प्रकार का महादान माना गया है, लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें कभी भूल से भी दान अथवा भेंट में नहीं देना चाहिए। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, कभी भी किसी को झाड़ू दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। आप झाड़ू दान करते हैं अर्थात आप माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। हाँ, आप किसी खास दिन पर मंदिर में झाड़ू दान कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति, पड़ोसी, रिश्तेदार को झाड़ू उधार में, दान में अथवा भेंट में कभी ना दें। इसी प्रकार अगर आपको कुछ दान में देना ही है, तो हमेशा नई और अच्छी वस्तुओं का दान करें, और कभी भी किसी त्योहार पर पुरानी हो चुकी या खराब और टूटी फूटी वस्तुओं को दान में कभी ना दें। बासी और सड़ा हुआ खाना कभी भी दान में या दान के रूप में किसी को ना दें। ऐसे में ना तो दान लेने वाले को अच्छा लगता है और ना ही दान देने वाले को किसी तरह का पुण्य मिलता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि होम, हवन एवं पूजा पाठ करते समय इस्तेमाल की हुई या खराब सामग्री का उपयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप भयंकर पाप के भागीदार हो सकते हैं। आगे है गणेश जी की मूर्ति। दोस्तों, कभी भी किसी को गणेश जी की मूर्ति भेंट स्वरूप ना दें। ऐसा करना किसी भी दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। वास्तविक रूप से तो हमें किसी भी भगवान की मूर्ति या फोटो दान में या भेंट में नहीं देनी चाहिए। साथ ही कई लोग वास्तु शांति एवं शादी विवाह के मौके पर गणेश जी की मूर्ति भेंट में देते हैं, लेकिन ऐसा करना अनुचित माना गया है। गणेश जी की मूर्ति दूसरों को देने से व्यक्ति के जीवन में विघ्न, बाधाएं और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसके लिए गणेश जी की मूर्ति कभी किसी को भूल से भी भेंट में, उपहार में या फिर दान में ना दें। तो दोस्तों, ये थी वो
दो महत्वपूर्ण वस्तुएं जिन्हें दान में देने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्टील या प्लास्टिक की वस्तुएं, नुकीली वस्तुएं, धार्मिक साहित्य इत्यादि दान में ना दें, लेकिन ये वस्तुएं आप भेंट स्वरूप दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।